हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि न्यू कैंपेन्स कैसे लॉन्च करना है एंड टेम्पलेट कैसे क्रिएट होगा, और जो कैंपेन आपने रन किया है उसमें जो फेल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर जिन्हें मैसेज डिलीवर नहीं हुआ उन्हें कैसे मैसेज डिलीवर होगा, राइट। सो इसके लिए हम आ जाते हैं कैंपेन्स में। यहाँ पे क्रिएट कैंपेन्स पे क्लिक करते हैं। तो जब भी आपको कोई कैंपेन रन करना है तो उसके लिए चाहिए आपको डेटा जिस पे कि आपको ब्रॉडकास्ट करना है, राइट। अब वो डेटा कहाँ से आ सकता है? अगर आप क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड रन कर रहे हो या फिर आपने अपने पैनल को सॉफ्टवेयर से किसी थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट कर रखा है तो वो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता रहेगा और कॉन्टैक्ट्स में सेव होता रहेगा। मान लेते आप क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स रन कर रहे हो तो एड्स के थ्रू लीड्स आपके पास इनबॉक्स में आ रही है और वो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट्स में ऐड होता रहेगा। या फिर आपके पास गूगल शीट में डेटा है और आप उस डेटा को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हो, तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पे क्लिक करके आप कॉन्टेक्ट्स में आइएगा। आप इंपोर्ट कैसे करना है उसकी वीडियो देख के आप डेटा को इंपोर्ट कर लेना इस पैनल के अंदर, राइट। इंपोर्ट करने के बाद क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करके यहाँ से कैंपेन रन करना है। सेम प्रोसेस है अगर आप कैंपेन्स में आते हो, बट आप जो डेटा है आपके पास, मान लेते हैं आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट है, आप उसे इंपोर्ट नहीं करना चाहते हो। यू जस्ट वांट कि जो आपके पास नंबर है आप उस पर पेस्ट करके आप ब्रॉडकास्ट कर दो। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नंबर को पेस्ट कर देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक नंबर खुद से एंटर कर देता हूँ। ये मैंने नंबर एंटर कर दिया है। सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन नेम देंगे, डेमो दे दिया मैंने। यहाँ पे अगर आप इसे शेड्यूल करना चाहते हो शेड्यूल कर सकते हो, कल परसों जब भी अगर आप इसे शेड्यूल करना चाहते हो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है, राइट। फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना टैम्पलेट सेलेक्ट करना है। लेकिन अभी तक मैंने कोई व्हाट्सएप टैम्पलेट बनाया ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना व्हाट्सएप टैम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए व्हाट्सएप पे आएंगे, अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे ये वाला। इसको स्क्रॉल करके साइड आते हैं और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके क्वालिटी यहाँ पे, हाँ, क्रिएट का है, टैम्पलेट्स में क्रिएट का ऑप्शन है और व्यू का ऑप्शन। तो क्रिएट पे क्लिक करके हम टैम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जनरली 3 टाइप के टैम्पलेट्स होता है। यहाँ पे मेंशन भी है, टैम्पलेट की कैटेगरी है ना, मार्केटिंग, इसमें आप प्रमोशन कर सकते हो, ऑफर या फिर कैंपेन्स आप कर सकते हो, राइट। यूटिलिटी में ऑर्डर अपडेट्स या फिर ट्रांजैक्शनल मैसेजेस आप यूटिलिटी में जाता है। और OTP वाला, ऑथेंटिकेशन वाला, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का टैम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो फिलहाल मैं एक मार्केटिंग का कैंपेन क्रिएट करता हूँ। मार्केटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको इसका टैम्पलेट का नेम देना है। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ जेमिनी का यूज़ करके मैं पूरा टैम्पलेट का मैसेज मैं ये लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टैम्पलेट नेम में तो आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने WA ऑटोमेशन शॉर्ट दिया है, ठीक है, ऑटोमेशन दे देता हूँ मैं, WA ऑटोमेशन। मार्केटिंग सेलेक्ट किया। यहाँ पे 2 टैम्पलेट फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड मैसेज एंड कैराउजल मैसेज। कैराउजल में क्या होता है कि इस तरीके से ना कार्ड्स बन के जाते हैं कस्टमर के व्हाट्सएप पे इस तरीके से, और वो देख पाते हैं, राइट। और स्टैंडर्ड मैसेज में इस तरीके से वहाँ पे मैसेज आएगा विद बटन्स, अगर आप लगाना चाहते हो वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपको डालना है कैटेगरी हमने मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे हेडर में क्या लगाना है आपको, ये जो हेडर है यहाँ पे आपको इसमें क्या देना है। अगर आपको टेक्स्ट देना है टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट या फिर लोकेशन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडर में इमेज का यूज़ करता हूँ। क्लिक टू अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे मैं एक इमेज यूज़ कर लेता हूँ। अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है और इसी को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने इमेज लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे बॉडी में एक्सेस में, अब इमेज ना आप यहाँ पे जब आप टैम्पलेट क्रिएट कर रहे हो तो हेडर्स आप कुछ भी ले सकते हो।
टेक्स्ट का जो हेडर होगा वो बाद में चेंज नहीं होगा, लेकिन इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट का जो हेडर आप लोगे वो उसे आप बाद में चेंज कर पाओगे। ब्रॉडकास्ट करते टाइम आपको अगेन अप्रूव नहीं करवाना पड़ेगा, वेरीफाई नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट मैसेज लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये मैंने पहले ही टेम्पलेट मैंने क्रिएट करवा लिया था चैट जीपीटी इसका जेमिनी का यूज़ करके। यहाँ पे मैं अपने मैसेज को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हाई एक वेरिएबल है, स्टिल रिप्लाइंग टू एवरी कस्टमर मैसेज मैनुअली, इस तरीके से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे अगर मान लेते हैं मुझे एक और वेरिएबल यहाँ पे लास्ट में ऐड करना है, तो वेरिएबल ऐड करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल पे क्लिक करूँगा और वो वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हाई के बाद वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम किसी भी चीज़ से ना रिप्लेस कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आप ये टेम्पलेट 10,000 लोगों को भेजने वाले हो उनके नाम के साथ, तो ऐसा थोड़ी है कि हर एक का नेम आप मतलब कि वहाँ पे मैनुअली एंटर करोगे, ऐसा नहीं है। आपने क्या किया, यहाँ पे ना एक वेरिएबल यूज़ कर लिया, हाई, ये वेरिएबल आ गया। अब क्या होगा, जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे तो इस वेरिएबल को ना नेम वाले कॉलम से सिलेक्ट कर दोगे, तो क्या करेगा, उस यूज़र का जो नेम होगा वो नेम यहाँ पे एंटर कर देगा। हाय यूज़र का नेम आ जाएगा और ये पूरा मैसेज आ गया और नीचे अगेन वेरिएबल है। ऐसे ही यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे पहले सैंपल है, सैंपल में मैं दे देता हूँ नेम है ये, ठीक है। और यहाँ पे दे देता हूँ रिगार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे फुटर अगर आप देना चाहते हो जैसे रिप्लाई स्टॉप, इस तरीके से ये यहाँ पे फुटर शो होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब कॉल टू एक्शन क्या देना चाहते हो, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर विजिबल है, प्रीव्यू मिलेगा कि ये आपका इमेज है, ये आपका मैसेज है, 2 वेरिएबल आपने यूज़ किया है। इसमें बटन अगर मान लेते हैं मैं कुछ लगाता हूँ यहाँ पे इंटरेस्टेड का, बाय नाउ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको शो होगा, राइट। एंड यहाँ पे आप कॉलिंग का भी वो दे सकते हो, कॉल का, यूआरएल का और कॉपी का, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसे इंटरेस्टेड का ही देता हूँ। एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। फ़िलहाल मुझे एक OTP आ रहा है इस टेम्पलेट को अप्रूव करने के लिए, बट शायद इसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे। इस OTP को हम यहाँ से रिमूव करके जब आप कैंपेन रन करोगे तब आपको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये जो अकाउंट मैंने बना रखा है इसका मेल, तो फ़िलहाल और जैसे ही OTP डाल के आप वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करोगे ये टेम्पलेट अप्रूवल के लिए चला जाएगा। स्टार्टिंग में आपको शो होगा पेंडिंग में है, एंड जब थोड़ी देर में आप इसे रिफ़्रेश करोगे, जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, राइट। एंड आपको चेक कैसे करना है कि टेम्पलेट का स्टेटस क्या है, व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है आपको, जो भी टेम्पलेट आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसे देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 टेम्पलेट अप्रूव्ड है, एक पेंडिंग में है। अब मुझे इसका अभी का स्टेटस जानना है, तो अभी हम इसे कर लेंगे सिंक फ्रॉम मेटा, ये भी अप्रूव्ड है, राइट। और अगर आपको इस टेम्पलेट को देखना है, प्रीव्यू चाहिए, तो इस पर क्लिक करते ही आपको इसका प्रीव्यू मिल जाएगा। इसके अलावा अब ये जैसे टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा फिर आप कैंपेन रन कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ब्रॉडकास्ट करके दिखाता हूँ। कैंपेन में आते हैं, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक ना करके मैं यहाँ पे एक नंबर सर्च कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने एक नंबर सर्च किया है। आप चाहो तो जितने भी कॉन्टैक्ट को ब्रॉडकास्ट करना है वो आपको फ़िल्टर करके यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैंपेन का नेम देना है। उसके बाद अगर शेड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ पे डेट और टाइम आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है, जिस फ़ोन नंबर से आप कैंपेन रन करने वाले हो। फ़ोन नंबर सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे टैम्पलेट आ जाएगा। जितने भी टैम्पलेट अप्रूव्ड है वो सारे टैम्पलेट्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे साथ में कैटेगरी भी दिख रहा है, यूटिलिटी का है या फिर मार्केटिंग का है। तो यहाँ पे मैं इस टैम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बॉडी वेरिएबल्स आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखना हाई सैम्पल है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र का नेम आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करके फुल नेम। तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे पैनल में अपलोड किया है, अगर उसमें नेम है तो नेम में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे फैच करके आ जाएगा। तो हर एक यूज़र को उसके नेम से मैसेज चला जाएगा। अब योर रिक्वेस्ट फॉर सैम्पल टू मान लेते मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कुछ, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, तो ये यहाँ पे लिखा चला गया। अगर इसे मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर देंगे। योर रिक्वेस्ट फॉर व्हाट्सएप ऑटोमेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। रेफरेंस आईडी यहाँ पे अगर मुझे देना है, ये दे दिया। अगर इसे भी बोल्ड करना है तो इसे भी बोल्ड कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हो जो रेफरेंस आईडी है वो आपके पास अगर है, राइट, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो उसका जो रेफरेंस आईडी रहेगा वो यहाँ से अपने आप पिकअप कर लेगा। आपके पास जो डेटा है वहाँ से ये पिक कर लेगा, राइट। और लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करते ही ये लॉन्च हो जाएगा। सो अभी मैंने कैंपेन रन किया, अभी ये रनिंग में है और जैसे ही कैंपेन लाइव हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इनबॉक्स में आपको दिखेगा कि वो सारे मैसेजेस जा रहे हैं। साथ में अगर एक बार स्टेटस कंप्लीट हो जाता है और मान लेते हैं जैसे लास्ट कैंपेन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3000 लोगों को मैंने ब्रॉडकास्ट किया था, जिसमें से 1732 डिलीवर्ड है, ये रीड है और ये फेल्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिलीवर्ड मैसेजेस हैं उनको मैं अगेन ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ या रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ, या फिर जो फेल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको मैसेज डिलीवर नहीं हुआ मैं उन्हें अगर मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एनालिटिक्स मिल जाता है, एंगेजमेंट रेट कितना, डिलीवरी रेट कितना, फेलियर रेट कितना है, राइट। और मैसेजेस में आते हैं, यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हो लीड्स को। जैसे मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ, फील्ड मैसेजेस को फ़िल्टर करता हूँ। एक साथ मल्टीपल फ़िल्टर भी आप लगा सकते हो। इसको सिलेक्ट करता हूँ। टोटल 1294 कॉन्टैक्ट से मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप उन्हें अगेन ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो तो ब्रॉडकास्ट कैंपेन पे क्लिक करके आप उन्हें री ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप उसे सीट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। एंड ऐसे ही अगर आप और फिल्टर्स लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। इसके अलावा एनालिटिक्स में सारा ओवरव्यू वैसे आपको यहीं पे मिल गया, हालांकि इसमें भी कुछ अपडेट्स आएगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। और जैसे ही आप ब्रॉडकास्ट करोगे, मान लेते हैं कि आप मार्केटिंग कैंपेन रन करते हो, आप 1000 लोगों को ब्रॉडकास्ट करते हो, तो आपके वॉलेट में जो भी मार्केटिंग मैसेज का चार्ज है, और 1000 लोगों को अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो उतना अमाउंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका कैंपेन फेल हो जाएगा, राइट। अगर आप यूटिलिटी मैसेज भेज रहे हो 1000 लोगों को, तो यूटिलिटी मैसेज के अकॉर्डिंग आपके पास उतना अमाउंट वॉलेट में होना चाहिए, राइट। और जैसे ही आप कैंपेन रन करते हो, जैसे मान लेते हैं कि मैं 1000 लोगों को ब्रॉडकास्ट करता हूँ, तो यहाँ से जो वॉलेट से अमाउंट आपका डेबिट होगा इंस्टेंटली, साथ के साथ 1000 इंटू जो भी मार्केटिंग मैसेज का चार्ज है वो आपका डेबिट हो जाएगा, साथ के साथ यहाँ से कट जाएगा। अब आप कहोगे कि सारे मैसेज तो मेरे डिलीवर नहीं हुए हैं, ये 43% मैसेजेस मेरे फेल्ड हो गए हैं, तो इसका पेमेंट क्यों कटा। तो पेमेंट स्टार्टिंग में सभी का कटेगा। जो मैसेजेस आपके फेल्ड हो गए हैं उसका आपको रिफ़ंड आ जाएगा, आपके वॉलेट में इसमें दोबारा क्रेडिट हो जाएगा। और वो आपको कहाँ पता चलेगा, सेटिंग में जाना है आपको, बिलिंग में जाना है, यहाँ पे आपको हाँ, यहाँ पे आपको शो होगा एक एक चीज़ कि कब कितने आपके वॉलेट से कट रहा है और कब रिफ़ंड आ रहा है, राइट। एंड इसके अलावा शायद और कुछ नहीं बचा है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए।
एक और वीडियो आपको देखना पड़ेगा इसके साथ ही। हालांकि इसी के अंदर मैंने आपको टैम्पलेट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने बता दिया। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि कैसे आपको कैंपेन रन करना है। एंड अगर कॉन्टेक्स्ट अगर आपको इंपोर्ट करना है उसके लिए पर्टिकुलर अलग वीडियो है। तो कैंपेन रन करने के बाद वहाँ से कैसे आप रीब्रॉडकास्ट कर सकते हो। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि जो हमने कैंपेन रन किया उसके अंदर एक बटन लगा हुआ है दैट इज़ इंटरेस्टेड, राइट। ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक बटन है इंटरेस्टेड या स्टॉप। आप क्या चाहते हो कि इंटरेस्टेड वाले बटन पे क्लिक करें तो एक चैटबॉट चल जाए, या फिर अगर स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करें तो भी एक उनको मैसेज चला जाए, राइट, या फिर एक टैग लग जाए। अब आप खुद सोचो, जब आप 10,000 लोगों को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो उसमें से कितनी लीड इंटरेस्टेड हैं, आप उसे कैसे फिल्टर करोगे। मतलब 10,000 लोगों का इनबॉक्स देखोगे तो फिर अगेन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे न्यू चैटबॉट पे क्लिक करता हूँ, अभी लिमिट रेज्ड आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग चैटबॉट में ही ओपन करते हैं इसे। एंड यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक टैग क्रिएट कर लेना है आपको। टैग्स में जाके आपको टैग्स क्रिएट कर लेना है, ठीक है, इंटरेस्टेड का। और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कंटेंट्स लूँगा कीवर्ड में इंटरेस्टेड, राइट। अब जैसे ही कोई यूज़र इंटरेस्टेड वाले बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये चैटबॉट ट्रिगर हो जाएगा, राइट। और अगर उसे मुझे टैग लगाना है तो मैं यहाँ पे अपडेट टैग पे क्लिक करूँगा और ये मैं टैग सेलेक्ट कर लूँगा जो भी टैग में लगाना चाहता हूँ। इस तरीके से हो गया, इसे सेव कर देते हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप इससे और कुछ मैसेज वगैरह भेजना चाहते हो तो वो उसके बारे में डिटेल्स में आपको चैटबॉट में समझ में आएगा कि चैटबॉट एग्जैक्टली क्रिएट कैसे करना है, और वो सारी चीज़ आपको चैटबॉट में सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।